हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने लॉग का मीनिंग देखा था और किसी भी नंबर का लॉग या एंटी लॉग कैसा फाइंड करते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम लोग लॉग का यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये ऐसे वाले जो प्रॉब्लम है, जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में आपको आते हैं, तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉग और एंटी लॉग देखना सीख लिया था, तो किसी ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा कि वो पहले पिछला वीडियो देखे, उसके बाद ही ये वीडियो देखे, तब के जाके आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग के कुछ फार्मूले देखते हैं जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं। फार्मूले पढ़ने से पहले मैंने और एक बात बताई थी कि दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग का बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e होता है। तो अभी जो हम लोग लॉग देख रहे हो कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है, जिसका बेस क्या है, 10 है। ये जो लॉग टेबल है ना, इसमें जो टेबल है ये लॉग टेबल, ठीक है, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है 10, बेस 10, मतलब हम लोग कौन सा लॉग पढ़ रहे हैं, कॉमन लॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लॉग के फार्मूले जिसका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है लॉग ए इंटू बी, लॉग फिर ब्रैकेट में है ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी का फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, सेकंड फार्मूला लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी, इसका फार्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब इधर ए बी क्या होंगे आपके, कुछ तो भी नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी है, लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी है। तो इसका आंसर क्या आता, आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाले हैं उसको प्लस प्लस में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको माइनस माइनस में लिखेंगे लॉग लगा के। तो लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी का फार्मूला हो जाएगा लॉग ए, ठीक है, फिर लॉग प्लस में लॉग बी, फिर नीचे वाला लिख रहे तो माइनस में लिखेंगे माइनस लॉग सी, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला लिख रहे इसलिए माइनस लगा के लिखेंगे माइनस लॉग डी। तो लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाता लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। ठीक है, ये फार्मूला क्या होगा आप बता सकते क्या, लॉग ए इंटू बी अपॉन सी का फार्मूला बता सकते हैं आप लोग क्या आएगा। तो इसका फार्मूला आएगा, देखो जो न्यूमरेटर वाले हैं उसको प्लस में लिखेंगे, तो इसका फार्मूला आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। अब जब डिनोमिनेटर वाला लिखेंगे तो माइनस आएगा माइनस लॉग सी, डिनोमिनेटर वाले को क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में फॉर्मूले याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है लॉग ए टू द पावर एम, लॉग ए टू द पावर एम का फार्मूला आता है, ये जो एम है ना पावर में वो आगे में आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा एम इंटू लॉग ए, लॉग ए टू द पावर एम का फार्मूला हो जाएगा एम इंटू लॉग। ठीक है, अब कुछ फार्मूले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कौन से फार्मूले, देखो नोट लिख के दिया मैं। लॉग ए प्लस बी क्या होता है, तो लॉग ए प्लस बी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब लॉग ए इंटू लॉग बी नहीं होता, ये लॉग ए इंटू बी है। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन लॉग अगर ए प्लस बी है तो इसका आंसर लॉग ए इंटू लॉग बी नहीं होता है। नेक्स्ट लॉग ए माइनस बी क्या होता है, तो लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई लॉग बी नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब नहीं होता। ये लॉग ए बाई बी था, फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, लॉग ए बाई बी रहा तो इसका आंसर आता लॉग ए माइनस लॉग बी, लेकिन लॉग ए माइनस बी रहा तो इसका आंसर लॉग ए अपॉन लॉग बी नहीं आता, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, अब जाते हैं आगे क्वेश्चन। तो हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 346.5 इंटू 2.813 अपॉन 92.86। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। मान लो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में आपके पास ऐसा कैलकुलेशन आ गया, अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अभी तो मैं आपको पूरी मेथड पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करती है तब डायरेक्ट करना पड़ता है आपको, ये सब चीज़ें नहीं लिखना पड़ता जो मैं इधर लिख के रखा हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपको लॉग का यूज़ करना है तो आपको लॉग लगाना पड़ेगा, तो अपन क्या लगाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग इधर भी लगाए लेफ्ट साइड में और लॉग राइट साइड में भी लगाए, तो ये बैलेंस हो गया। अब दोनों साइड एक साथ लॉग लगा सकते हैं, वो स्टेप बैलेंस हो जाती है, तो ये स्टेप बैलेंस हो गई।
अब आगे ये जो है ना 346.5, 2.813, 92.86, आप इनको ए बी सी मानो। अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूले देखे थे। अब ये 346.5 को ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो, और लॉग बांटना है। तो न्यूमरेटर वाले को जब लॉग बांटेंगे तब प्लस में लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर वाले को लॉग बांटे तो माइनस में लिखेंगे। तो आपका फार्मूला हो जाएगा लॉग 346.5 प्लस लॉग 2.813 माइनस लॉग 92.86। देखो मैं इधर लिख के रखा, ठीक है। न्यूमरेटर वाले को प्लस प्लस आएगा लॉग, और डिनोमिनेटर वाले को क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आगे में कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, आगे में प्लस अपन नहीं लिखते, ठीक है। तो ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, लेकिन नीचे वाला कहीं में आया, माइनस में आया। अब आप सबको पता है लॉग निकालते समय अपन दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन खुद से निकालते हैं और मैंटिसा हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करके निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का रूल हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। कब, जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे। जब नंबर 1 से बड़ा है, क्या देखो 346.5 346, ये 1 से बड़ा ही है। तो ऐसे केस में कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है काउंट करो। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 2 3, टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3। तो 3 में से 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 3 में से 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 में से 1 गया 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब देखते हैं मैंटिसा। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता, देखो ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो मैंटिसा से दिखते हैं अपन, मैंटिसा। तो मैंटिसा अपन कहाँ से देखते हैं, लॉग टेबल से देखते हैं मैंटिसा। तो मैंटिसा देखते समय आप क्या करेंगे, आपके डिजिट पहले 4 डिजिट में है क्या देख लेंगे। आपका डिजिट 4 डिजिट में है, पॉइंट को भूल जाओ, 4 डिजिट में है। तो पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा मतलब फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट लेंगे, फिर दूसरे हिस्से में ये 6 लेंगे सिंगल डिजिट, और तीसरे हिस्से में ये सिंगल डिजिट 5 लेंगे। बस पहले, ठीक है, हिस्से में 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। तो मैंटिसा ये लॉग टेबल में देखते हैं अपन। तो किसका किस में देखेंगे, 36 का 6 में और 5 में देखेंगे। 34 का 6 में और 5 में देखेंगे। तो मेरे पास लॉग टेबल है, ठीक है। तो ये ऊपर में एंटी लॉग लिखे, एंटी लॉग में नहीं देखना है आपको, कहाँ देखना है आपको, लॉग में देखना है। लॉग दिख रहा है लॉग, तो आपको लॉग में देखना है। तो किसका कहाँ पर देखना है आपको, 34 का 6 में फिर 5 में। तो लॉग में 34 है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए ऊपर लेके जाता मैं, 34 का 5 में 6 में, याद रखो 34 का 6 में फिर 5 में, 34 का 6 में फिर 5 में, 34 है, ठीक है। आपको दिख रहा है इधर 34। तो 34 का, ठीक है, किस में है, 6 में फिर 5 में। 34 का 6 में दिख रहा है ऊपर 6, 34 का 6 में आ रहा है ये 5391, 5391, ठीक है। और मीन डिफरेंस 5 में देखना है। तो 35 का मीन डिफरेंस 5 में जो है ना, ये 5 में है 6। तो ये 6 इसके यूनिट डिजिट में ऐड कर देंगे। ये नंबर है 5391, ठीक है। आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ ऊपर लेके जाके। ये नंबर है 5391, ठीक है। इसमें मीन डिफरेंस कितने का था, 6 का था, वो 6 ऐड कर देंगे तो आपका नंबर हो जाता 5397। तो पिछले वीडियो में भी हम ये लॉग देखना सीखा था, ठीक है। तो 5397। तो देखो इधर आया क्या आपका आंसर, ये 2 बार कैरेक्टरिस्टिक्स आया, और 34 का 65 में देखे तो 5397 आया। नेक्स्ट, अब लॉग 2.813 है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, नंबर 1 से बड़ा है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 नंबर ऑफ डिजिट है। तो 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, 0। सभी जगह पे 1 माइनस करना है अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा 0, ठीक है, 0 पॉइंट। अब ये मैंटिसा कहाँ की देखेंगे, तो 28 का 1 में देखेंगे फिर 3 में देखेंगे। पहले हिस्से में 2 डिजिट लेंगे, 28 का 1 में देखेंगे फिर 3 में देखेंगे, ठीक है। लॉग 28 का 1 में फिर 3 में। तो लॉग वाला टेबल है आपके पास, 28 दिख रहा है, 28 का 3 में देखेंगे, ऊपर 3 दिख रहा है, 3, 28 का 3 में देखेंगे अपन तो ये रहा 4518, ठीक है। तो कहाँ देखना था, 28 का 1 में फिर मीन डिफरेंस 3 में, मैं उल्टा देखा, 28 का 1 में देखना है फिर 3 में देखना है, ठीक है। 28 का 1 में देखो, 1 में 28 का 1 में है इतना, और मेन डिफरेंस 3 में देखना है, ठीक है। 28 का मेन डिफरेंस 3 में 5 है, देखो ऊपर 3 है ना, 3, ये 3 में मेन डिफरेंस कितना आ रहा, 28 का 5 आ रहा, 5। तो आपको क्या करना है, आपका जो नंबर है ना 4487, उसमें 5 को मिला देना है,
तो 4487, ये 7 में 5 मिलाओ तो 2 और कैरी 1, तो ये आ जाता 4492। तो आपका आंसर आएगा 4492। तो देखो इधर मैं पहले से करके रखा 4492। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 नंबर ऑफ डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट। अब किसका किस में देखेंगे, 92 का 8 में देखेंगे, फिर 6 में मीन डिफरेंस जो भी है वो यूनिट डिजिट में ऐड कर देंगे। 92 का 8 में देखेंगे और मीन डिफरेंस जो भी 6 पे था वो ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 9678। तो ये तो आप देख सकते हैं। अब जब मैं लॉग निकाला हूँ तो अब मैं लॉग LOG डबल से नहीं लिखूंगा, इधर लॉग लिखा गया डबल से नहीं, डबल से लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके जगह पे आप ये लिखें। ठीक है, अब बस इनका कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन है बस वही करना है आपको। ठीक है, तो अभी अपन करेंगे इनका कैलकुलेशन। तो देखो 2.5397 है और ये 0.4492 है। ठीक है, तो इनका कैलकुलेशन करना है अपने को। दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, प्लस करेंगे अपन, दोनों का क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो मैं ये साइड करूँगा। ठीक है, दोनों का प्लस करेंगे। क्या है नंबर, 2.5397 और प्लस 0.4492। पहले दोनों का प्लस कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा इसमें से माइनस करेंगे। बोलो प्लस 7 और 2 9, 9 और 9 18, 7 और 1 8, 5 और 4 9.2। तो ये आंसर आ रहा है 2.9889। देखो 2.9889 और ये जो था ना 1.9678 ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो अपना आंसर आया 2.9889 माइनस क्या करेंगे 1.9678 करेंगे। ये तो छोटे बच्चे जैसा हो गया कैलकुलेशन। बोलो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो आपका आंसर आ रहा है 1.0211। देखो 1.0211। अब ये जो भी आंसर आया वो log y का आया। आपका कैलकुलेशन तो y के लिए था, y के लिए आपको y निकालना था, इसकी वैल्यू मतलब y के बराबर है, y निकालना था और आप log y निकाले। तो अब log को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो log उधर गए तो एंटी लॉग होता, log उधर गए तो क्या होता है, एंटी लॉग। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर एंटी लॉग लॉग कैंसल, इधर एंटी लॉग आ जाता। या उससे भी आसान है, ऐसा याद रखो, लॉग उधर गए तो क्या हो जाता, एंटी लॉग हो जाता। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, तो आपके पास ये जो लॉग टेबल है ना, लॉग टेबल, इधर लॉग अरेज हम लिख के, इसके अगले पेज पे अगर आप आ गए तो इधर एंटी लॉग लिख के रहता है, एंटी लॉग। तो ये वाला आपको देखना है। तो हमने पिछले वीडियो में रूल देखा था एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं। एंटी लॉग किसका देखते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का। तो किसका किस में देखना है, ये 02 दिख रहा है, 02 पहले 2 डिजिट लेने। ठीक है, 02 का 1 में देखना है, फिर 1 में देखना है। एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं। तो 02 का 1 में देखेंगे और 1 में देखेंगे, और ये जो 1 है उसको 10⁻1 करके लिख देंगे। ये जो 1 है ना, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है 10⁻ उतना लिख देंगे। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब होता है 10⁻, वो पिछले वीडियो में हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखा था। ठीक है, तो 0.02 का 1 1 में देखेंगे। तो मेरे पास एंटी लॉग है, कुछ दिख रहा है क्या, ठीक है। पॉइंट किसका, 02 का 1 और 1 में, 0.02 का 1 और 1 में। ठीक है, आपको दिख रहा, ठीक है। 0.02 का 1 में देखे, 1 में कितना रहा 1050 और मीन डिफरेंस 1 में कितना है 0 है। ठीक है, तो 1050 जो भी नंबर था उसमें 0 ऐड करे तो यही नंबर आता 1050। एंटी लॉग देखें, एंटी लॉग। ठीक है, तो 1050, तो इसका आंसर आ रहा है 1050। अब क्या करेंगे, हमेशा एक डिजिट के बाद में पॉइंट देंगे, हमेशा एंटी लॉग से वैल्यू देखने के बाद एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे। और ये जो 1 था 10⁻1 लिखे, इधर 2 रहता था तो 10⁻2, इधर 2 बार रहता था तो 10⁻2 लेते थे, और इधर हमेशा एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देने का। अब इसको ही आप 10⁻1 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई गए तो ये हो जाता है 10.50। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ऐसा करके अपन इसका लॉग देखना सीखें। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया, बट यही चीज़ अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गई तो आपको ये कैलकुलेशन रफ में करना पड़ता, तो आप इतना सब टाइम पास थोड़ी करेंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट, ठीक है, 346.5 का लॉग देखेंगे, इसका लॉग देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे 2 पॉइंट, फिर क्या करेंगे 34 का 65 में देखेंगे, लिख देंगे। फिर इसका क्या करेंगे प्लस, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट आता, फिर 28 का 1 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट ये सब स्टेप नहीं करने हैं। रफ में करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप लोग। तो दोनों का एडिशन करके रखें और ये नीचे वाले का लॉग देखें, फिर उसको क्या कर दिया इसमें से माइनस,
फिर जो भी आंसर आ रहा है उसके क्या निकालते हैं, एंटी लॉग। रफ में करे तो कैलकुलेशन जल्दी आ जाता आपका, इतना सब करना नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं सब कुछ लिख के बता रहा हूँ। अब कोई टीचर क्या करते हैं, ये पॉइंट पहले हटा देते, फिर बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं, वो थोड़ा ईजी जाता, ठीक है, पॉइंट हटा के कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन मैं वैसा सजेस्ट नहीं करता, मैं बोलता जो क्वेश्चन है उसको फेस करो, इजी जाओ टफ जाओ, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो पॉइंट शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, देखो पॉइंट देखो 346.5 है मैं पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करूँगा और आखिरी में पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलता। तो जब राइट साइड शिफ्ट करते तो 10⁻⁻ माइनस हो जाता, -1 आएगा, एक डिजिट राइट साइड किए ना आप तो 10⁻⁻1 आता। तो इसके जगह पे लिखेंगे अपन 3465 था, प्रॉपर ले लेता मैं, तो इसको लिखेंगे 346, आखिरी में पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलता, और ये 10⁻⁻1। सेम इधर ये है 2.813, मेरे को पॉइंट हटाना है, मतलब पॉइंट लास्ट में लाना है, लास्ट में पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलता। तो मैं कितने पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3, कौन से साइड, राइट साइड शिफ्ट किए, पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया, राइट साइड, तो 10⁻⁻- हो जाता राइट साइड शिफ्ट किए। तो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट किए तो 10⁻+ हो जाता, उल्टा। ये सीधा हाथ है डावा हाथ है, सीधा हाथ सीधे की तरफ लिख गए, राइट की तरफ लिख गए तो 10⁻- होता, और लेफ्ट की तरफ लिख गए तो 10⁻+ होता है। छोटी सी टेक्निक है, आपको याद रखनी है। तो ये हो जाता 281 के बाद आखिरी में पॉइंट है, नहीं लिखे तो भी चलता। कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 3 राइट साइड में, तो 10⁻-। नेक्स्ट इधर 92.86 है, तो मैं इसको 9286 लिखूंगा, आखिरी में पॉइंट लिखूंगा, आखिरी में पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलता। तो 10⁻, कितना आएगा, मैंने राइट साइड सरकाया तो 10⁻-2 आएगा। फिर ये नंबर 3465 2813 9286 को एक साथ लिख लिए। अब ये 10⁻ का कैलकुलेशन करें, कैसा, 10⁻-1 10⁻-3, ये हो जाता 10⁻-4, 10⁻-1 इंटू 10⁻-3, a⁻m इंटू a⁻n हो जाता a⁻m+n, तो 10⁻-1 -3, तो ये हो जाता -4। और ये जो नीचे में 10⁻-2 है, ऊपर गया तो क्या हो जाता है 10⁻+2, तो सीधा मैं पावर में क्या लिख दिया, +2, कैलकुलेशन का टाइम बच जाता। तो -4 + 2 क्या हो जाता, -2। तो अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना, बस इतने को सॉल्व करना है, बिना पॉइंट वाले को, इसको आपको सॉल्व करना है लॉग का यूज़ करके। फिर जो भी आंसर आएगा लॉग एंटी लॉग निकालने के बाद आप वो एक्स्ट्रा में 10⁻-2 लिख देंगे, आपका कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही करो, ठीक है, ऐसे करो, जो मैं पहले में बताया वैसे में करो, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट, और 1-2 प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 12.56 इंटू 0.01234 अपॉन 8.631। इसको भी वैल्यूज़ निकालनी है। मान लो ये फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अपन जो लॉग ले रहे हैं उसका बेस क्या रहने वाला है, 10 रहने वाला है, 10, क्योंकि कॉमन लॉग है। तो अपन बेस लिखते नहीं, क्योंकि अपने को पता है कॉमन लॉग ही है, तो बेस कहीं भी नहीं लिखते अपन अभी, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको a मानेंगे 12.56 को, इसको b मानेंगे और इसको c मानेंगे, ठीक है। और लिखेंगे log a, न्यूमरेटर वाले को प्लस लगा के लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले को माइनस लगा के लिखेंगे लॉग लिखते समय। तो हो जाएगा log 12.56 प्लस log 0.01234 माइनस नीचे वाला लिख रहे हैं ना, माइनस log 8.631, ठीक है। अब log 12.56 देखना है तो कैसे देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मैंटिसा निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, 12.56 1 से बड़ा है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 में से एक माइनस करें तो कितना आता, 1 पॉइंट आता। अब क्या करेंगे, मैं आपको लॉग में देखना सिखाऊंगा, 12 का 5 6 में देखेंगे तो ये आएगा, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। पहले अपन सबके कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये log 0.01234 है। अब ये नंबर 1 से छोटा है, कैसे भाई जाने, 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग रहा, मतलब 1 से छोटा है नंबर। तो जब नंबर 1 से छोटा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल क्या बताया मैं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कौन से डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है ये लिखना है, ये सोचना है, ये देखना। अब सब टीचर अलग अलग बताते हैं, मैं ये तरीके से पढ़ाता हूँ कि पॉइंट के बाद कौन से डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, तो दूसरे डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हो जा रहा। तो आप बोलेंगे 2 बार, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 बार। अभी log 8.631, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसका रूल बड़ा सिंपल है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 1, तो 1 में से 1 माइनस कर दो, कितना आता, 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 0। अब बारी मैंटिसा देखने की, लॉग टेबल में अपन मैंटिसा देखते हैं, तो किसका किस में देखेंगे, यहाँ पर 12 का 5 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे, यहाँ पर 12 का 3 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, पहले 2 डिजिट लेना पड़ता, ठीक है। फिर 86 का 3 में देखेंगे, फिर 1 में देखेंगे,
ठीक है। जब हम मैंटिसा देख रहे हैं तब पॉइंट को भूल जाएंगे, जब मैंटिसा देख रहे हैं तब पॉइंट को भूल जाएंगे। तो किसका किस में देखेंगे? अब देखते समय क्या करते हैं, इधर लॉग है तो बच्चे ने क्या गलती से एंटी लॉग ओपन रहता है, एंटी लॉग में देखते वो लोग। तो आपको एंटी लॉग में नहीं देखना है, आपको कहाँ देखना है? लॉग में देखना है, लॉग में। तो ये लॉग है, ठीक है। तो किसका किस में देखना है? 12 का 5 में देखना है, फिर 6 में देखना है, ठीक है। 12 का 5 में देखना है, फिर 6 में देखना है, ठीक है। 12 का 5 में देखना है, 5 में है 0969, ठीक है। क्या था देखो, 12 का 5 में देखना है, फिर 6 में देखना है। तो 12 का हमने 5 में देखा इतना है, और 6 में मीन डिफरेंस, यही 12 का 6 में मीन डिफरेंस कितना है? 21 है, 21। तो 0969 में आपको 21 ऐड करना है, ठीक है। 0969 में आपको 21 ऐड करना है, तो 990। तो आपका कैलकुलेशन आ रहा है 0990, तो वही नंबर आएगा देखो 0990, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसका देखना है? 12 का 3 में देखना है, फिर 4 में देखना है, ठीक है। 12 का 3 में देखना है, 3 में देखना है, 3 में, फिर 4 में देखना है, 4 में कितना है? 4 में 14 है, 14, ठीक है। तो 0899 में 14 को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या था वो? 0899 में 14 को ऐड कर देंगे, ये हो जाता 13 11 9 0, बराबर है क्या? 13 11 9 0, ठीक है। तो 0913, तो इसका वही आ रहा है क्या देखो 0913। अब किसका किस में देखेंगे? 86 का 3 में, फिर 1 में देखेंगे, ठीक है। मैंटिसा देखते समय पॉइंट को भूल जाती है अपन। 86 का 3 में और 1 में दिख रहा है क्या आपको? 86 का 3 में देखे, 3 में, ठीक है। 86 का 3 में है ये 9360, दिख रहा है आपको? 9360, ठीक है, 9360। तो 86 का 3 में देखें, अब कहाँ पर देखना है? 1 में देखना है, 1 में। तो 86 का 1 में मीन डिफरेंस 1 है, तो 1 ऐड कर देंगे, तो होता 9361। तो इसका आंसर आ रहा 9361, ठीक है। अब क्या करना है? अब लॉग निकालने के बाद में देखो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा निकाल लिया, अब डबल से लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपन ये वैल्यूज़ निकाल लिए। अब क्या करना है? आपको दोनों का एडिशन करना है। पहले 2 नंबर का एडिशन करना है, फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अभी पहले 2 नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या है वो नंबर? इधर करता मैं। नंबर है आपका 1.090 प्लस 2.0913। दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। करो एडिशन, कितना होता है? प्लस करना है। देखो दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों का प्लस कर रहे, तो हो जाता है 3, ठीक है। ये हो जाता है 19 1 पॉइंट। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आगे वाले का? ये 1 है, 1। अब ये प्लस -2 करना है ना, प्लस 2 बार करना है, तो इसको माइनस मानो। तो 1 प्लस इंटू माइनस क्या आता? प्लस इंटू माइनस हो जाता माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाता माइनस, और ये 2। तो 1 - 2 कितना होता? -1। -1 को क्या बोलते हैं अपन? 1 बार। तो इधर आ जाएगा 1 बार। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं, तो एक क्वेश्चन होने के बाद में मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेशन पहले सिखा देता पूरे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 1 बार 0.1903, 1 बार 0.1903। अब ये पॉइंट देखो -0.9361, ये इसमें से माइनस करना है। तो आपका आंसर आया था 1.1903, इसमें से माइनस क्या करना है? 0.9361 माइनस करना है, 0.9361 माइनस करना है। करो माइनस, बोलो। 9 में से 3 गया 2, ठीक है। 0 में से 6 नहीं जाता तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4। ये एक उधार दिया था, बोरो दिया था, 8 बचा इधर, 8 में से 3 गया 5। बताओ 1 में से 9 जाता क्या? नहीं, तो उधर से एक बोरो लिए 11 बन गया, 11 में से 9 गया 2 पॉइंट। अब आ रहा, ठीक है, कुछ सीखने लायक पार्ट। देखो ये 1 बार है, 1 बार जब उधार दिया तो क्या बन जाता? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 1 बार ना होके 4 रहता था, 4, तो 4 एक उधार दिया तो क्या बन जाता? 3 बन जाता। 4 एक उधार दिया उधर, तो 4 क्या बन जाता? 3। तो 4 3 कैसा आया? तो देखो ऐसा आता 0 1 2 3 4 5 -1, मतलब 1 बार ले लो इसको थोड़ी देर के लिए, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, 5 बार। देखो मान लो अगर ये 4 रहता था और 4 एक उधार दिया तो 3 बन जाता, तो 4 3 कब बनता? जब वो कहाँ पर आ रहा? लेफ्ट साइड में आता। तो ये रूल है कि जब भी कोई उधार देता वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता। तो अभी आपके पास क्या था? 1 बार था, 1 बार। तो 1 बार एक उधार दिया तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा? 2 बार हो जाएगा, 2 बार,
तो जब भी कोई उधार देता है तो वो कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो 1 बार क्या बन गया, 2 बार। तो ये 1 बार जो भी था ना ये बन गया 2 बार, ये 1 बार जो भी था क्या बन गया 2 बार। अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो 2 बार -0 -0, तो 2 बार मतलब -2 होता, -2 -0 क्या होता, -2, -2 मतलब क्या होता 2 बार। तो आपका आंसर आएगा इधर 2 बार, आपका आंसर क्या आएगा इधर 2 बार। तो इधर वही आंसर आया 2 बार 0.2542, देखो 2.2542 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप जो वैल्यू निकाले थे वो log y की थी, लेकिन आपको तो y निकालना था, तो log उधर गए तो क्या हो जाता है एंटी लॉग। तो अभी आपको एंटी लॉग निकालना है 2 बार 0.2542 का। अब एंटी लॉग कैसा निकालते हैं, एकदम सिंपल है। जो 2 बार है ना तो 10⁻² लिख लो इधर, ये +2 रहता था तो +2 लिखता था, 2 बार है इसलिए -2 लिखा। अब एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं, तो किसका किस में देखेंगे अपन, 0.25 का 4 और 2 में देखेंगे, 0.25 का 4 और 2 में देखेंगे, किसका एंटी लॉग में। अभी जो मेरे पास लॉग था उसमें लॉग ओपन था, ठीक है। अब अपन अगले पेज पे जाएंगे, इधर क्या है एंटी लॉग है, एंटी लॉग। तो किसका किस में देखना है, 0.25 का 4 में देखना है, फिर 2 में देखना है, ठीक है। 0.25 का 4 में देखना है, 4 में ऊपर 4 दिख रहा 4, 0.25 का, ठीक है 0.25 का 4 में देखना है, 4 में आपको 4 दिख रहा है ऊपर 4, ठीक है। तो 4 ये 4 में आया इतना, ठीक है। तो क्या देखना था 0.25 का 4 में, फिर मेन डिफरेंस 2 में, 0.25 का 4 में इतना आया, मेन डिफरेंस 2 में कितना है 1 है, 1 दिख रहा ऊपर 1, ये 1 इसमें ऐड कर दो तो होता 1796 हो जाता, तो हो जाता 1796। अब क्या करना है, हमेशा एक डिजिट के बाद में पॉइंट देना है और ये 10⁻² लिख लेना है, खत्म। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आपको अगर ये समझ में आया तो अभी आगे चल के थोड़ा टफ प्रॉब्लम आने वाला है, जिसमें अपने को बार बार का कैलकुलेशन अच्छे से आने को ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो लॉग निकालने के बाद में जो भी आपके आंसर आते ना, मान लो मैं ऐसे वाले क्वेश्चन ले लिया हूँ और आपको सॉल्व करके बताता कि कैसे क्या सॉल्व करते हैं इन सबको, ठीक है। लॉग निकालने के बाद में जो भी आपके पास में नंबर्स आते ना उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि बार बार जब आता ना तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। तो ऐसे कैलकुलेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन है सिंप्लीफाई, क्या है 3.5472 माइनस ये 2 बार था, 3 बार था और ये -2 बार है 8371। अब दोनों का माइनस करना है तो दोनों को लिख दिया ऐसा -। अब बस दोनों का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं इधर कैलकुलेशन करके रखा ताकि अपना टाइम बचे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बोलो, माइनस करना है, -2 में से 1 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, बोलो 5 में से 8 जाता क्या, नहीं, तो एक उधर से उधार लिए तो 5 का क्या बन गया 15 बन गया, 15 में से 8 गया 7। अब ये 3 बार ने एक उधार दिया था तो क्या बन जाता, तो अभी तो आपको सिखाया मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट होता करके। देखो ये 3 बार है, इसने एक उधार दिया तो कहाँ शिफ्ट होता, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता, उधार देने के बाद लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता। तो 3 बार का क्या बन गया 4 बार, तो ये 3 बार का क्या बन गया 4 बार। तो अब इनका कैलकुलेशन करना है अपने को। तो ये 4 बार, फिर ये माइनस और ये 2 बार, ठीक है। 3 बार 4 बार बन गया तो 4 बार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 बार -2 बार। अब ये 4 बार -2 बार क्या हो जाता, ये 4 बार माइनस इंटू माइनस +2 हो जाता, 4 बार मतलब -4, -4 + 2 क्या हो जाता, -4 + 2 क्या हो जाता, तो ये हो जाता -2 मतलब 2 बार। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आपको समझने के लिए, आपको 1-2 बार समझ गया तो एकदम सिंपल डायरेक्ट ओरली हो जाता है। तो 2 बार आ रहा है इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन है 2 बार। किसको क्या करे, 3 बार एक उधार दिया तो क्या बन गया 4 बार, फिर माइनस इंटू माइनस +2 मतलब -4 + 2 क्या होता -2 मतलब 2 बार, ठीक। नहीं समझा तो आगे देखो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 2 बार 0.7101 प्लस 1.4581, बस बहुत ही सिंपल है, बस प्लस करना है, दोनों का क्या करना है प्लस करना है। तो क्या हो जाता, लिख दिए बरोबर, 1 + 1 2, 0 + 8 8, 1 + 5 6, 7 और 4 11 1 और इधर, ठीक है कैरी 1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप पहले ये कैरी वाला कैलकुलेशन कर लो, कैरी वाला कैलकुलेशन कर लो। तो ये 1 है और ये -2 है, ये बाय नहीं है, ये 1 ऊपर में कैरी दिया मैं, तो ये आ रहा 1 और ये -2। अब कैरी क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं ना, ये -2 है और ये +1 है, +1 -2, तो 1 -2 कितना होता -1 मतलब 1 बार। तो इन दोनों का कैलकुलेशन 1 बार आया, ठीक है। इन दोनों का कैलकुलेशन क्या है 1 बार और ये +1, उन दोनों का कैलकुलेशन 1 बार था और ये +1, तो कितना आता है इसका आंसर क्या आ जाता 0, -1 + 1 क्या आता 0, इसलिए इधर क्या आ गया 0।
कैसा करें इधर कैलकुलेशन, 4 और 7 11, एक हाथ का उधर गया, सॉरी हाथ का बोला, सॉरी क्या गया उधर, कैरी गया, कैरी, ठीक है। हाँ आगे ये 1 है और ये -2, 1 - 2 क्या होता है -1, तो इसका कैलकुलेशन -1 हो गया और ये +1, -1 + 1 क्या होता है 0, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1.2489 माइनस 1 बार 0.0891 प्लस 2 बार 0.8897। तो आप पहले दो प्लस वाले का कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर उसमें से माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता, जैसा लाइन से आ रहे हो वैसा कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये दोनों का माइनस करके बताऊँगा, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसमें ये +2 ऐड करके बताऊँगा। तो पहले मैं इन दोनों का माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर लिख लिया मैं 1.2489 1 बार 0.0891, ठीक है। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बोलो, माइनस करना है माइनस, ठीक है, माइनस है ना तो माइनस करना है। बोलो, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 9 नहीं जाता तो उधर से एक उधार लिए, बन गया 18, 18 में से 9 गया 9, ये 4 एक उधार दिया था तो ये क्या बन गया 3। अब 3 में से 8 जाता क्या, नहीं जाता, तो 3 और एक उधार लिया तो 3 क्या बन गया 13 बन गया, 13 में से 8 गया 5, ये 2 एक उधार दिया था तो 2 क्या बना 1, 1 में से 0 गया 1। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 क्या हो जाता 2, सीधा 2 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन इतना आया, अब इसमें से ये वाला प्लस करना है, तो इसका कैलकुलेशन जो भी आया मैं इधर लिख दिया 2.1598 लिख दिया, और इसमें ये वाला नंबर प्लस कर रहा हूँ, ये वाला नंबर प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो क्या होता प्लस, 8 + 7 15, ठीक है, कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19, 9 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 4 1, ये 10 हो गया 0 1। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कभी भी आप जो मिलाते इधर वो पहले ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, और ये प्लस -2, देखो 1 + 2 3 हो गया 3, और ये प्लस इंटू माइनस -2, तो कितना हो जाता 1, इसलिए 1 आ गया। तो इन तीनों का कैलकुलेशन फाइनल क्या आ गया 1.0495। तो लॉग से देखने के बाद ये जो नंबर आ रहे थे ना उसका कैलकुलेशन करके बता रहा मैं आपको। नेक्स्ट और एक ले लेते हैं, नेक्स्ट है 3.4387, 3 बार है, ठीक है, 3 बार पॉइंट माइनस 1.6265 प्लस 2 बार 0.8324, ठीक है। अब ये तीनों है, आप क्या कर सकते हैं, पहले दोनों वाले प्लस वाले कर सकते हैं, फिर उसमें से माइनस कर सकते हैं। मैं लाइन से जैसा आ रहा वैसा करूँगा, मैं पहले ये 2 नंबर का माइनस कर दूंगा, ये 2 नंबर का माइनस, तो ये 2 नंबर लिख दिया मैं इधर, ये नंबर माइनस ये नंबर, करो माइनस। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 6 नहीं जाता इसलिए एक उधार लिए, 4 का क्या हो गया 14, 14 में से 6 गया 8। अब ये 3 बार था, 3 बार ने एक उधार लिया तो लेफ्ट साइड सर का तो क्या हो जाता 4 बार, ठीक है। देखो ये 3 बार है, 3 बार ने एक उधार दिया तो कहाँ से रखता लेफ्ट साइड, और क्या हो जाता 4 बार, तो ये हो गया 4 बार। अब इसका कैलकुलेशन 4 बार मतलब -4 और ये -1, तो ये कितना हो जाता -5, -5 मतलब 5 बार। अब ये दोनों का कैलकुलेशन इतना आया, इसमें ये नंबर क्या करना है प्लस करना है, प्लस, तो ये 5 बार 0.8122 आया था आपका आंसर, ठीक है। इधर 5 बार कर देता मैं, ठीक, 5 बार 0.8122, और इसमें प्लस क्या करना है 2 बार 0.8324 करो, ऐड करना है, 2 और 4 6, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 8 और 8 16 का चाहिए, इधर 1 आया। अब इसका कैलकुलेशन कैसा है, ये 1 है और ये -5 है, तो ये 1 -5, ये इन दोनों का कैलकुलेशन, ये एक उधार दिए, सॉरी एक कैरी गया वो 1 है, 1 -5, 1 -5 क्या होता -4, -4 मतलब 4 बार, तो ये 4 बार आया, और ये +2 बार, प्लस इंटू माइनस माइनस, देखो इसका कैलकुलेशन आया है 4 बार, तो लिख दूँ मैं आपके लिए 4 बार। फिर ये प्लस इंटू माइनस आप सीधा ले सकते हैं, या पूरा करना है तो पूरा करो, +2 बार ऐसा लिखो, फिर ये -4 प्लस इंटू माइनस -2, तो कितना हो जाता -6 मतलब 6 बार, ठीक है। तो इधर कितना आएगा आपका आंसर 6 बार, कितना आएगा इधर 6 बार। कैसे करें, 8 और 8 16, इधर 1 आया। अब ये 1 -5 हो गया -4, और ये प्लस इंटू माइनस -2, -4 -2 क्या होता -6 मतलब 6 बार। तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन सीख लिए कि बार वाले कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑब्जेक्ट तक क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y = 586.3, ठीक है, ऊपर ले लेता, इंटू 0.05214 अपॉन 18.386, 5 डिजिट है इधर, इंटू 0.006239।
आप क्या कर सकते हैं, सभी के पॉइंट शिफ्ट करके 10⁻⁴ में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं बताया था मैं, ठीक है। या फिर जैसा है वैसे सॉल्व करो, डरना थोड़ी है, जैसा है वैसा सॉल्व करो, डरते क्या अपन। बोलो जैसा है वैसा सॉल्व करेंगे। बोलो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी लॉग लेना है बैलेंस करने के लिए, उधर भी लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिए। अब लॉग के फार्मूले याद है, ये वाले पहले नंबर को a मानो, इंटू इसको b मानो, इसको c मानो और इसको d मानो। तो बोलो लॉग a इंटू बी अपॉन c इंटू डी का आंसर क्या आता। तो जो न्यूमरेटर में है जब लॉग लगा रहे तब प्लस में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है लॉग लगा के माइनस में लिखेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग 586.3 प्लस लॉग 0.05214, फिर नीचे वाले लिखते समय माइनस लॉग ये वाला नंबर, फिर माइनस लॉग ये वाला नंबर। अब बारी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की, ठीक है। तो पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक देखना सीख लेते हैं, फिर लॉग टेबल में मैंटिसा तो देखना आता अपने को। बोलो ये नंबर 1 से बड़ा है क्या, 586.3 1 से बड़ा है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 में से एक माइनस करते तो कितना था 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। समथिंग मतलब मैंटिसा में देखेंगे, मैंटिसा में किसका किसका दिखेंगे, लॉग टेबल देखते समय 58 का 6 और 3 में देखेंगे। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लो कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। नेक्स्ट अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, बताओ ये नंबर 1 से छोटा है, 0 पॉइंट है इसलिए 1 से छोटा है। जब भी नंबर 1 से छोटा था तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कौन से डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है, आपका नंबर दूसरे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। इसका कितना आएगा, 2 बार आएगा। देखो इसका कितना आया, 2 बार है। अब मैंटिसा लॉग टेबल में देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना सीख लेंगे। बोलो 18.386 है, कितने डिजिट वाला नंबर है, 5 डिजिट वाला नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे। बोलो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया 1 पॉइंट। अब जब मैंटिसा देखते तब अपन इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए अपन। अब जब मैंटिसा देखते तब 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 18386 है, तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है, 5वां डिजिट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देना, राउंडेड ऑफ करना है। तो बोलो 5वां डिजिट 6 है, 6 5 या 5 से बड़ा है क्या, हाँ, तो आपका नंबर हो गया 131839। कब, मैंटिसा देखते समय। पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया इसका, अब मैं लॉग टेबल में किसका किसका देखूंगा, 18 का 3 में देखूंगा, फिर 9 में देखूंगा, ठीक है, देखेंगे अपन। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता, ये नंबर 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से छोटा है। बताओ पॉइंट के बाद में कब ये नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद में पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, तीसरे डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 3 बार आएगा। देखो 3 बार। तो आप सबका कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए। अब मैंटिसा कैसे देखेंगे वो समझा रहा मैं। मैंटिसा कैसा देखेंगे, 58 का 6 में देखेंगे, फिर 3 में देखेंगे। अभी तो आपको देखना सिखा दिया मैं, आप देखो और ये आंसर आता। इसको देखना था, इसको किसका किस में देखेंगे, 52 का 1 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, ये आंसर आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे अपन, 18 पॉइंट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा। अब किसका किस में देखेंगे, देखो किसका किस में देखेंगे, 18 का 3 में देखेंगे, फिर 9 में देखेंगे। कैसे क्या, फिर से एक बार समझा रहा मैं। जब आपके पास 5 डिजिट वाला नंबर है, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो। अब मैंटिसा देखते समय क्या करो, 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो इधर एक मिला देने का, ऐड कर देने का, तो इधर एक मिला दो, तो ये नंबर हो जाता 1839। तो आप किसका किस में देखेंगे, 18 का 3 में देखेंगे, फिर 9 में देखेंगे, ये आंसर आता। अब ये 3 बार कैरेक्टरिस्टिक्स आया, किसका किस में देखेंगे, 62 का 3 में देखेंगे, फिर 9 में देखेंगे, 62 का 3 में देखो, फिर 9 में देखो, फिर ये आंसर आएगा। किसी बच्चे का डाउट होगा सर 6 डिजिट रहते थे तो क्या करेंगे, मान लो ऐसा नंबर है 24.4562 या मान लो 4 और 8, कितने डिजिट वाला नंबर है, 6 डिजिट वाला नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब किसका किस में देखेंगे, तो इधर तो 6 डिजिट है, तो आपको कितने डिजिट होना, 4 ही डिजिट होना। तो आप क्या करते थे, अब 7 हो गए क्या, सॉरी 7 डिजिट हो गए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, राउंडेड ऑफ, 4 डिजिट का आपको काम है। तो 24 का 4 में देखना कन्फर्म है, अब ये 5 में देखना है या किस में देखना है, तो इसके लिए आप राउंडेड ऑफ इधर से करके आएंगे। बोलो ये आखिरी नंबर 5 या उससे बड़ा है क्या, हाँ, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 5। बोलो ये नंबर 5 या उससे बड़ा है क्या, हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा 7। बोलो ये नंबर 5 या उससे बड़ा है क्या, हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा 6। तो ऐसा करके आप आखिरी से राउंडेड ऑफ करके आएंगे, कहाँ से, आखिरी से राउंडेड ऑफ करके आएंगे, फिर देखेंगे आप लोग। बट ऐसा नंबर आपको जनरली नहीं देखने को मिलता 5 डिजिट का, ठीक है, एक आधी बार आ जाता, ठीक है। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो भी चलता, ठीक है। अगर समझना होगा तो देखो
8 है, 8 5 या उससे बड़ा है क्या, 1 बढ़ा दो, 4 का क्या बन गया 5। अब ये 5 है, 5 या उससे बड़ा है क्या, हाँ तो इधर 1 बढ़ा दो, 6 का क्या बन गया 7। ये 5 या उससे बड़ा है क्या, हाँ तो इधर 1 बढ़ा दो, 5 का क्या बन गया 6। और 4 डिजिट पे आना है तो 4 डिजिट पे देखना है, आखिरी वाला डिजिट क्या है 6। तो 24 का 4 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब देख लिया आप लोग। हाँ, अब इनका कैलकुलेशन करना है, तो इनका कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों का कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, फिर ये दोनों का कैलकुलेशन करूँगा। अब ये 2 नंबर माइनस में, आपको याद है जब 2 नंबर माइनस में रहते साइन माइनस का आता, दोनों की एडिशन होती। पहले मैं ये दोनों का एडिशन कर लेता। क्या है ये 2.7681 प्लस हाँ 2 बार 0.7171 करो, प्लस जल्दी करो। हाँ 2 15 8 दिख रहा ना आपको, ठीक है 14 माइनस तो 3, इनका आंसर 3 आ गया। और ये -2, 3 - 2 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा 1। तो इधर 1 आया देखो 1.4852। अब ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, ये दोनों का, दोनों नंबर माइनस में है, साइन माइनस का आता, दोनों की एडिशन होती है, दोनों का एडिशन करेंगे। क्या है वो नंबर 1.2646, ठीक है। और अगला नंबर है 3 बार 0.7951, ठीक है। दोनों नंबर माइनस में है, साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों के एडिशन हो जाएंगे। दोनों के एडिशन करो, कितना आता बोलो 6 और 1 7 9 15 0 10, ठीक है। इधर एक आया। अब क्या करेंगे 1 + 1 2 प्लस इंटू माइनस -3, तो 2 - 3 कितना होता, तो ये होता -1, माइनस मतलब 1 बार, तो इसका आंसर क्या आया 1 बार। अब बस ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जब 2 नंबर माइनस में है, साइन माइनस का आया, दोनों की एडिशन हो गई। अब ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेते अपन। बोलो क्या है नंबर 1.4852, ठीक है, माइनस 1 बार 0.051852 1 बार 0.0597। दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करो भला माइनस, ठीक है। 2 में से 7 नहीं जाता, एक उधार लिए तो 12 बन गया 12, 12 में से 7 गया 5। ये उधार दिया था तो 4 बन गया था, 4 में से 9 जाता क्या, नहीं, 4 में से 9 नहीं जाता, तो ये बन गया 14, 14 में से 9 गया 5। ये एक उधार दिया था तो ये क्या बन गया 7, 7 में से 5 जाता 2, ये 4। अब इसका कैलकुलेशन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 + 1 क्या हो जाता 2, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 + 1 क्या हो जाता 2, तो 2.4255। अब ये लॉग का लॉग y की वैल्यू निकाले, लेकिन आपको तो y होना, तो लॉग उधर गए तो क्या होता है एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग कैसा देखते हैं याद है सबको, ये 2 है तो 10⁻2 लिख देंगे। अब एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं, तो किसका किस में देखेंगे, 42 का 5 में देखेंगे, फिर 5 में देखेंगे। ये तो आपको देखना आता। और हमेशा कितने डिजिट के बाद पॉइंट देना है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। कितने डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। तो ऐसा करके आगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से फार्मूले बता देता, कौन से फार्मूले लॉग में पढ़े अपन। पढ़ो क्या है फार्मूला, पढ़ो क्या है पहला फार्मूला, log a इंटू बी का फार्मूला है log a प्लस log b, log a प्लस बी का फार्मूला, log a बाई बी का फार्मूला है log a माइनस log b, log a इंटू बी अपॉन c इंटू डी का फार्मूला है log a प्लस log b, फिर नीचे वाले लिखते समय माइनस log c माइनस log d, log a टू द पावर m का यूज़ ये वीडियो में नहीं आया, अगले वीडियो में आएगा। log a टू द पावर m वाला फार्मूला है, m आगे आ गया तो m इंटू log a, ये सब कॉमन लॉग है, सबका बेस 10 है, ठीक है। नेचुरल लॉग में भी ऐसे फार्मूले रहते हैं, ठीक है। अब ये जो नोट लिखा था मैं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखो, log a प्लस बी log a इंटू log b नहीं होता, और log a माइनस बी log a अपन log b नहीं होता। तो कोई बच्चा का डाउट होगा सर ये ऐसा क्यों नहीं बनाया अपन, तो देखो अपन ने क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करना सिखा रहे हैं। देखो 3 मान लो आपका नंबर है 3216, ठीक है, इधर पॉइंट ले लेता, प्लस 26.51। अब मान लो दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस ऐसे ही ओरली हो जाता ना, 2 नंबर का प्लस तो ऐसा फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले भी कर लेते, 2 नंबर का प्लस। अब इसके लिए लॉग की क्या ज़रूरत है, जबकि लॉग कब आता, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए आता। ये पहले से ही सिंपल है, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स थोड़ी करेंगे, पहले से ही सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा ओरली हो जाता। लेकिन अगर मान लो ऐसा नंबर रहता था 321.6 अपॉन 26.51, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि डिवीज़न थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन लॉग को बुलाते हैं, लॉग को, तो ये क्या हो जाता log a बाई बी, तो ये फार्मूला लगता log a बाई बी log a माइनस log, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दोनों का प्लस या माइनस है, प्लस की जगह माइनस भी मान लो 321.6 माइनस 26.51, माइनस है, माइनस भी ओरली हो जाता ना,
अब दोनों नंबर का माइनस नहीं करना आता क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले भी कर लेते हैं। प्लस माइनस आसान है, इसलिए प्लस और माइनस के फार्मूले नहीं है अपने पास, ये तो ओरली हो जाता। अपने पास फार्मूले किसके? इनटू और डिवाइड के फार्मूले हैं। अगर इनके बीच में इनटू रहता था तो 321.6 इंटू 26.51, इनटू आप भले ही कर लेते लेकिन थोड़ा टाइम लगता आपको, ठीक है। तो इनटू और डिवाइड के लिए फार्मूला है, इनटू और डिवाइड के लिए लॉग के फार्मूले हैं, प्लस और माइनस के लिए लॉग के फार्मूले नहीं है, अपन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। किसके लिए फार्मूले आपको दिख रहा था क्या? इनटू और डिवाइड के लिए फार्मूले है, ठीक है, प्लस और माइनस के लिए फार्मूले नहीं। तो ऐसा करके लॉग के बारे में जो भी था कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दिया। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बच के जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कभी कभी क्या होता बताते समय एक आधी प्लस माइनस थोड़ा हल्का सा गलत हो जाता। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में गलत हुआ ऐसा गलती से, तो मैं कमेंट में करके उधर पिन कर दूंगा, मतलब ऊपर में मेरी कमेंट आके रहेंगी। तो अगर आपको कभी लगा ऐसा कि सर आप थोड़ा सा 8 का 7 कर दिए, 7 का 8 कर दिए, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।